तो मैं बच्चों डॉक्टर एमजे सर, मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का साइंस। और मैं आपको यहाँ पर जो है साइंस का जो है कि होल चैप्टर कवर करेंगे। कहने का सेंस है मैं आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों को कवर करेंगे और आपको जो है कि यहाँ पर जो है कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी कराएंगे। तो आप जो है कि हमेशा इस पे कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल का नाम है इंडो साइंस वाला। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें टर्म्स आया है केमिकल रिएक्शंस। तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। तो एक्चुअली बच्चों जो है केमिकल रिएक्शन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वह न्यू सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि द प्रोसेस इन विच वन are more than one substances are converted into new substances। जो न्यू सब्सटेंसेस होंगे वन भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी। न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो समझ में आया बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, मैटर होते हैं, वह जो है कि न्यू सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दो सब्सटेंस लिया है ए और बी, और यह जो है कि नए सब्सटेंस सी और डी में चेंज हो जा रहे हैं। तो यह एक केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आपने जो सब्सटेंस ए और बी लिया है वह जो है कि एक प्रक्रिया द्वारा किस में बदल जा रहा है, सी और डी में। तो जब नया सब्सटेंस बन गया, यानी यहाँ जो आपने ए और बी लिया है इससे बिल्कुल अलग बन गया, तो यह क्या हो जाएगा, आपका केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों इसमें बताएं, आपको याद रखना ये है कि जो सब्सटेंस जो है केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी भाग लेते हैं, उसको कहते हैं रिएक्टेंट। यानी यहाँ पर ए और बी जो है यह क्या होंगे, आपके रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट्स। और जो नया बन रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिएक्टेंट्स, तो कहोगे द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। और कहोगे द सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड बच्चों। अब जो है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो इसके कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ न कुछ उसमें चेंजिंग होगा, कोई ना कोई जो है उसमें जो है कि आपको जो है कि चेंजिंग मिलेगा देखने को। तो वह आप केमिकल जो है कि प्रॉपर्टीज के रूप में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, यहाँ जो है कि प्रॉपर्टीज जो हम देखेंगे तो इसमें आपको एक टर्म्स आपको याद रखना है जिसको हम कहते हैं GPSCT। GPSCT। जी का सेंस होता है गैस, पी का सेंस होता है आपका प्रेसिपिटेट,
एस का मतलब है स्टेट, सी का मतलब है आपका कलर, और टी का सेंस है टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, कह रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें यही सब होगा, और इन्हीं को हम जो है कि उनको प्रॉपर्टीज़ के रूप में जानेंगे। यानी कोई प्रोसेस होगा, यानी कहने मतलब केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो गैस क्या होगा आपका, इवॉल्व होगा, गैस निकल सकती है, प्रेसिपिटेट बन सकता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जो लिक्विड आपको कोई मैटर बना है उसमें सॉलिड दिखाई दे। यानी लिक्विड में अगर सॉलिड जो है कि या तो पेंदी में बैठ गया है या उसके ऊपर तैरता दिखाई दे रहा है लिक्विड के ऊपर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। स्टेट का मतलब होता है आपका जो है कि फिजिकल स्टेट, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर अगर प्रोसेस अगर हो रहा है, यानी कहना मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज होगा तो आपका जो है कि स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट का मतलब जो है कि सॉलिड से लिक्विड बन सकता है या लिक्विड से गैस बन सकता है। कलर में भी चेंजिंग हो सकती है, टेम्परेचर जो है कि चेंज हो सकता है। यानी जो है रिएक्शन होगा तो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो इसी को हम जो है क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलो अब फर्स्ट क्या लिखेंगे, गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है, गैस हमेशा निकलता है। तो क्या लिखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यह एक प्रॉपर्टीज है। उसी तरह सेकेंड क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेट मतलब ये बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसी तरह स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, अवस्थाएं क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। उसी तरह कलर भी क्या होगा, चेंज होगा, तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। टेम्परेचर में भी क्या होगा, चेंजिंग, तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो बच्चों, यह जो है कि अगर प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो ये बता सकते हो आप लोग, ठीक है। इसका जो है कि एक एक्टिविटी दिया है बच्चों, आपके जो है कि सीबीएसई बोर्ड में जो है एक एक्टिविटी दिया है, उस एक्टिविटी को हम जानते हैं। एक्टिविटी क्या दिया है, यानी उसमें यही दिखाया है कि केमिकल जब रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ चेंजिंग होती है। जैसे दिया है कि जो है कि अगर हम जो है मैग्नीशियम रिबन को जो है एक बंसन बर्नर के हेल्प से जलाएं, मान लीजिए कि यह जो है कि एक बर्नर है और हम रिबन को, जो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम रीजन, मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, रिबन यानी फीते जैसा है। फीता जानते हैं, जो है कि एक फीता का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ फीता कटता है, तो उसी तरह पतला जो है यह मैग्नीशियम का जो है पट्टी है। तो कह रहा है अगर मैग्नीशियम रिबन को जो है हम जो है जलाते हैं तो क्या आपको चेंजिंग मिलता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना, तो डेजलिंग व्हाइट लाइट मिलता है। क्या होता है, डेजलिंग व्हाइट लाइट। तो देखो यहाँ पर जो है कि एक तरह का चेंजिंग हुआ, लाइट आपको मिला। लेकिन कह रहा है जब ये अच्छी तरह जल जाता है तो आपको जो है कि एक पाउडर मिलता है, वाइट पाउडर। क्या मिलता है, पहले तो लाइट मिलेगा जलते समय, लेकिन कंप्लीट जल जाएगा तो एक आपको पाउडर मिलेगा, वाइट पाउडर मिलेगा, वाइट पाउडर। लेकिन ये देखा गया वाइट पाउडर है क्या, तो एक्चुअली वाइट पाउडर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कहोगे कैसे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को जो जलाते हैं, मेटेलिक है, तो यह ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है। यानी मैग्नीशियम जो है यह ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है
और जो है बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगा लो आप, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम हो गया। तो इस तरह जो है कि मैग्नीशियम मेटल्स जो है जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम जो है कि मैग्नीशियम रिबन को जो है कि जलाते हैं तो फर्स्टली क्या आपको सीन होगा। तो फर्स्टली जो जलते समय जो है आपको डेजलिंग वाइट लाइट मिलेगा, डेजलिंग वाइट लाइट मिलेगा, चकाचौंध लाइट। फिर जो है कि जब पूरी तरह जल जाता है तो आपको वाइट पाउडर मिल जाता है। अब पूछा था जो वाइट पाउडर मिलता है एक्चुअली क्या है वाइट पाउडर। तो एक्चुअली वाइट पाउडर जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अब पूछा मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन गया। तो एक कंप्लीट जब बर्न होता है यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है ये जब कंप्लीट चेंज हो जाता है किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो कहने का सेंस है बच्चों कि यह जो है कि केमिकल जो है रिएक्शन को दिखाया है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में देख रहे हो कि नया प्रोडक्ट यहाँ बन गया है और कुछ इसमें चेंजिंग भी हुआ है, जैसे लाइट का निकलना जो प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों अब हम आगे बताएंगे, तब तक के लिए यहीं पर थैंक्स बच्चों।